जिस तरीके से साउथ में डॉक्टर का रेप करने के बाद प्रशासन ने गोली से उड़ा दिया था, उस तरीके से हम चाहते हैं, चाहे नैतिक है, अनैतिक है, असंवैधानिक है, लेकिन हम नौजवानों की मांग आज ये है, उसी तर्ज पर हमारे ओपी सिंह जो सीपी साहब हैं उनको हम आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि ये नौजवान फरीदाबाद युवा की आवाज है कि आप किसी भी तरीके से इन लोगों का एनकाउंटर करें। आज सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। हिंदू समाज को पीछे करने वाला हमारा प्रशासन है, ये सरकार है। हम सबसे कहना चाह रहे हैं, हमें न्याय दिलाया जाए, हमारी बेटी को न्याय दिलाया जाए। कि ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं, इंटरनेशनल वहां से साजिश इसको अंजाम दिया जा रहा है। निकिता के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी हो, इसी मांग को लेकर के सर्व समाज हिंदू सर्व समाज के लोग हैं, आज वो यहाँ पे धरने पर बैठे थे और सेक्टर 12 लघु सचिवालय के बाहर, और लगातार जो है वो इन्होंने डीसी के माध्यम से ज्ञापन दिया, डीसी के माध्यम से अपनी आवाज पहुंचाई। क्या कुछ पूरा मांग है, क्या कुछ पूरा मामला था, इन्हीं से जानते हैं। क्या मामला था जी? आज हमारी बहन निकिता का जो हत्याकांड हुआ है, उस घोर अपराध के विरोध में सभा इकट्ठी हुई। हर बरादरी, हर समाज का, हिंदू समाज का लोग यहाँ मौजूद है। हम सब अपनी बहन निकिता के न्याय के लिए, उचित न्याय के लिए मांग करते हैं। इस तरह के अपराधियों का जिन गोली मारकर जेल चले गए, साल 2 साल बाद जमानत हो जाएगी, मौज लेंगे, उनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा कानून लचीला है। हमारा हिंदू समाज चाहता है, हम सब की मांग है, हर बच्चे, हर नौजवान, हर युवा की मांग है कि इन हत्यारों को एनकाउंटर किया जाए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से साउथ में डॉक्टर का रेप करने के बाद प्रशासन ने गोली से उड़ा दिया था, उस तरीके से हम चाहते हैं, चाहे नैतिक है, अनैतिक है, असंवैधानिक है, लेकिन हम नौजवानों की मांग आज ये है, उसी तर्ज पर हमारे ओपी सिंह जो सीपी साहब हैं उनको हम आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि ये नौजवान फरीदाबाद युवा की आवाज है कि आप किसी भी तरीके से इन लोगों का एनकाउंटर करें, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि ये समाज में हमारी बहन बेटी, हमारा समाज सुरक्षित रहे। आज सुरक्षा के नाम पर हिंदू समाज सबसे पीछे हो रखा है। इस दूसरे समाज ने, जिस समाज के लोगों ने से हमारी बहन को गोली मारी है, उस समाज को कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। उनके साथ जो कार्रवाई हो जाती तो वहाँ डेरे डल जाते, जमकर डल जाते। हर कोने का, साउथ का हो, अवैसी हो या कोई भी हो, हर किसी का है माइक पर भाषण होता, हर किसी का ड्रामा होता, और सरकार उनकी सुनती। आज सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। हिंदू समाज को पीछे करने वाला हमारा प्रशासन है, ये सरकार है। हम सबसे कहना चाह रहे हैं, हमें न्याय दिलाया जाए, हमारी बेटी को न्याय दिलाया जाए। जय श्री राम। ये जो लव जिहाद का विषय है, ये 28 एफआईआर फरीदाबाद में दर्ज है, लेकिन प्रशासन या सरकार बिल्कुल इस पे ध्यान नहीं दे रही है, और बहुत ही प्रभावी और प्लानिंग के तहत इस जिहाद को छेड़ा गया है ताकि हमारे धर्म और हमारी बच्चियों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया जा सके। हमारी ये मांग है कि एक तो ये कांग्रेस परिवार से संबंधित है हत्यारा, तो उस परिवार को, पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाए। दूसरी, उस परिवार में, क्योंकि इतने पीड़ित हैं, वो सदमे में है, 2018 से ये वारदात चल रही है, एक शख्स को नौकरी दी जाए ताकि आर्थिक तौर पे जो परिवार है वो सक्षम बन सके। और इस तरह के मामलों को रोकने के लिए सरकार को निश्चित तौर पे एक कानून बनाना चाहिए ताकि धर्म परिवर्तन और ये जिहाद के जो मामले हैं इन पे अंकुश लग सके। आज कहने को तो वैसे कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे बीच से हमारी एक बहन बेटी चली गई है, लेकिन आज सब हमको इकट्ठा होकर इस बहन बेटी के लिए फांसी की हम मांग जरूर करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ही मांग है और एक ही सुर में सभी कह रहे हैं, महिलाएं भी आई हैं। रेनू चौहान, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमें अपनी बहन के लिए, बिटिया के लिए इंसाफ मांगने के लिए यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है, जबकि ऐसा आज तक सैकड़ों एग्जाम्पल आपके सामने भी हैं, हमने भी देखा है। हम सिर्फ 3 ही डिमांड करते कि 1 महीने के अंदर अंदर इनको पनिशमेंट मिले, और पनिशमेंट भी फांसी मिले। दूसरा, जो परिवार है उसको आर्थिक उसकी मदद हो, एक सरकारी नौकरी परिवार में दी जाए। इनकी जो ये तीनों गैंगस्टर, ये गैंगस्टर हैं, नॉर्मल आदमी नहीं है, अपराधी, नॉर्मल प्रवृत्ति के अपराधी नहीं है। जो गैंगस्टर हैं, गैंगस्टर एक्ट के अंदर इन तीनों की प्रॉपर्टी को सरकार अटैच करे। ये हमारी बहुत ही सरकार से निवेदन है कि जिस तरह से जो गैंगस्टर एक्ट है, जो इन्होंने प्रॉपर्टी अर्जित करी है, जिस प्रॉपर्टी के जो इनको जहाँ से भी फंडिंग होती है, जिस तरह से इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि हिंदुओं की लड़कियों को इस तरह से इनको बाइक अवेलेबल कराई जाती हैं, गाड़ियाँ अवेलेबल कराई जाती हैं, जबकि ये अनपढ़ होते हैं। इनके पास इनसे पूछे कि ये कहाँ से साधन आए। जो साधन मुहैया कराने वाले लोग हैं, इसमें आप जब इसके अंदर तक जाएंगे, जब इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, तो आपको पता चलेगा कि ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं, इंटरनेशनल वहाँ से साजिश इसको अंजाम दिया जा रहा है। इसलिए हमारी पुरजोर
हिंदू धर्म की ये डिमांड है और हम इस चीज को 1 महीने के अंदर इन को फांसी दी जाए, इससे ज्यादा हमारे पास समय नहीं है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर फैसला करना हमें आता है, फैसला हम करेंगे। यही आपसे भी निवेदन है कि इसी बात को और आप हमारी जो आप आज तक साथ देते आए हैं उस चीज के लिए हम आपका धन्यवाद भी करेंगे और आगे भी आप इस तरह से हमारा साथ दें। राजकुमार गोगा नाम है, चंद्रावली से हूँ मैं। हम तो यही चाहते हैं हमारी बहन निकिता को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए और फांसी हो। फांसी महीना नहीं 10 दिन के अंदर फांसी होनी चाहिए। और बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो भी है यार, ना तो फांसी दो 10 दिन के अंदर, ना तो फिर सीधा इनकाउंटर करो, वरना तो ऐसे ही लव जिहाद के मामले हिंदू मुसलमान के जो लड़के हैं, ऐसे लड़कियों का आए दिन को किडनैप होगा, फिर मर्डर होगा। इससे अच्छा तो है कि जो भी घोर अपराध करे सीधा उनको एनकाउंटर करो, ना तो फांसी दो। डीसी साहब से ज्ञापन दिया है, क्या ज्ञापन दिया था, क्या कुछ ज्ञापन दिया है डीसी साहब को। उसमें यही मांग रखी गई है कि इन लोगों को जल्द से जल्द फांसी हो। डीसी साहब के माध्यम से, और मैं आपसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि आप भी लोग भी माध्यम हो, हमारी आवाज़ पूरे देश में पहुंचाने में आप भी सक्षम हो। और मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि आप अपने माध्यम से भी बताएं। और आज हिंदू समाज सारा एक है। आज इस धरने में सर्व हिंदू समाज हमारे साथ खड़ा था। ये बेटी हमारी राजपूतों की नहीं है, ये सांझी बेटी है सबकी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने देखा कि सर्व समाज के लोग, सर्व हिंदू समाज के लोग हैं, इन लोगों की एक ही मांग है कि जिस तरीके से निकिता के हत्यारों ने इस घटना को अंजाम दिया था और उसी तरीके की जो है वो बदला ये लोग चाहते हैं। फिर वो चाहे किसी भी प्रक्रिया से हो, चाहे कानूनी प्रक्रिया से हो, चाहे फिर यदि कानून उनको सजा देने में विफल रहता है तो ये लोग खुद भी उसको सजा देने के लिए तैयार हैं। तो इन्होंने इसी को लेकर के आज ये विरोध प्रदर्शन किया और डीसी साहब के माध्यम से जो है वो ज्ञापन सौंपा है ताकि निकिता के हत्यारों को जल्द से जल्द उचित सजा मिल सके और निकिता को न्याय मिल सके। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।